बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ आप देख रहे हैं रुखशान मीर को। नाजरीन, आज मैं लाहौर के रिजवान मोटर्स पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पास मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ हैं। विट्स है, प्रियस है, एक्वा है, स्टिंगरे है। लोकल और इम्पोर्टेड बेशतर इधर बेशुमार गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन बात करने के लिए, रिव्यू करने के लिए हमने जिस गाड़ी का इंतखाब किया है इस वक्त मार्केट में बहुत इन है। मैं बात कर रहा हूँ होंडा वीज़ल हाइब्रिड गाड़ी की। फ्यूल इकनॉमिकल भी है और इसकी रोड ग्रिप भी अच्छी है, इंटीरियर और एक्सटीरियर भी खूबसूरत है। तो आइए इस गाड़ी से मुतल्लिक बात करते हैं और इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर के मुतल्लिक जानते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त होंडा वीज़ल पर बात करने के लिए रिजवान मोटर्स के ऑनर रिजवान साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं। सर, ये गाड़ी आजकल इसकी मार्केट काफ़ी अच्छी है, जिस तरह आपने मुझे बताया कि फुली मल्टी मीडिया है, टच पैड्स हैं, एक्सटीरियर भी बड़ा ज़बरदस्त है और इंटीरियर भी। हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताइए इसकी मार्केट इतनी अच्छी होने की क्या वजूहत है, इसमें ऐसी ख़ास बात क्या है? एक्चुअली होंडा ने फर्स्ट टाइम जो फुल हाइब्रिड गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई है आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो यही गाड़ी थी, होंडा वेज़ल। और एक तो ये फर्स्ट टाइम हाइब्रिड गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाने के अलावा जो इसकी स्पेशलिटी जो हमें पसंद की बहुत ज़्यादा, इसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर लुक थी, जो कि लोगों ने भी बहुत पसंद की और हम सारे जो डीलर्स हैं हमें भी ये गाड़ी बहुत पसंद आई। इसकी वजह से फिर इसको हमने फ्रीक्वेंटली इंपोर्ट करना शुरू किया बाहर से, और अभी इस वक्त ये बेस्ट सेलिंग कार है पाकिस्तान में हमारे नंबर्स के मुताबिक, जो लोग पसंद भी कर रहे हैं। और इसके जो कंपटीशन में है इस वक्त कोई ऐसी गाड़ी इस प्राइस में हमें नज़र नहीं आती। इसकी क्या प्राइस है इस वक्त? ये तकरीबन अराउंड 3 मिलियन से लेकर 3.5, 7, 8 तक जाती है। 30, 35, 37, 60 है, और 0 मीटर इंपोर्ट वाली गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि निसान की कॉपी की है होंडा ने, इसकी एक्सटीरियर और बॉडी शेप। ऐसी तो कोई चीज़ हमने नहीं देखी। ये बिल्कुल डिफरेंट लुक है। निसान की कोई भी गाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में इस शेप में अवेलेबल नहीं है। और जो इसकी लाइट्स के बारे में आप बता रहे थे कि लाइट्स इसकी बहुत मुनफरिद हैं। हाँ जी, ये फ्रंट से आप देख रहे हैं इस वक्त, बल्कि लाइट्स ऑन है। ये LED लाइट्स अवेलेबल है इसमें, और जेनवन जेनॉन लाइट्स हैं, HID भी जिनको कहते हैं। तो और उसके अलावा ये कि फ्रंट की जो लुक है वो काफ़ी डिफरेंट है पहले वाली जो अवेलेबल गाड़ियाँ हैं जितनी भी पाकिस्तान में, तो उनसे काफ़ी डिफरेंट लुक है इसकी फ्रंट से भी। और इसी तरह इंटीरियर भी इसका काफ़ी डिफरेंट है। वो अभी मैं आपको इसका इंटीरियर भी चेक करवाता हूँ, तो वो भी काफ़ी। इंटीरियर भी इसका चेक करेंगे, मगर ज़रा पहले से पीछे डिग्गी है जहाँ पर और बैक लाइट्स हैं, वो अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। ये गाड़ी फ्रंट से तो हमने आपको बाकायदा दिखाई, इसकी लाइट्स भी, इसकी स्क्रीन भी। अब बात करते हैं इसकी जो बैक है उसके बारे में। बैक लुक आप देख सकते हैं कि हैचबैक टाइप स्टाइल है इसका, और नो डाउट काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। स्पेशियस भी है पीछे से, मतलब अगर आपने को लॉन्ग रूट पे जाना है तो आप इसको अपने कोई बैग्स वगैरह भी रख सकते हैं। खुलवाते हैं ज़रा। जी जी, जस्ट ये वन टच पे गाड़ी खुद ही ऊपर हो जाती। और आप देखेंगे कि पीछे से भी काफ़ी स्पेशियस है। अगर आपने कोई जाना हो आउटिंग पे तो बैग्स वगैरह रखने के लिए काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। हाँ, कलर्स कौन कौन से अवेलेबल? इसमें पास तो एक ग्रीन है और एक ब्लैक। पास सारे कलर्स ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, वाइट में, ब्लैक में, ग्रीन में, और जो ज़्यादा वैसे रनिंग कलर्स हैं ग्रे में, तो यही कलर्स हैं, ये सारी अवेलेबल है हमारे पास इस वक्त। ये कौन सा मॉडल है? ये 2015 मॉडल है जी। 2015 यानी पिछले साल का, ये अभी नया है। लेकिन इंपोर्ट ये पाकिस्तान में 2016 में हुआ है। आपके पास इस गाड़ी की क्या कीमत? हम इसकी 32 ऐसे डिमांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर जिस वक्त कस्टमर आते हैं तो उसको निगोशिएट कर लेते हैं हम लोग। सनरूफ वगैरह नहीं है इसमें? नहीं, इसमें सनरूफ नहीं आता जी। सनरूफ नहीं आता। अब ज़रा हमें इंटीरियर इसका गाड़ी का दिखाइएगा ज़रा, आ जाएं जी व्यूअर्स। इंटीरियर पे बात करते हैं रिजवान साहब के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम होंडा वीज़ल 1.5 के अंदर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और इसके इंटीरियर का भी रिव्यू करने लगे। आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर हैं, मल्टी कलर्स हैं, और जो AC ग्रिल है पैसेंजर सीट की वो भी स्ट्रेट है। तो
काफ़ी वाइड है। रिजवान साहब क्या कहते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, क्या रेट करते हैं? ये नो डाउट बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर इसका जो है इंट्रोड्यूस करवाया है होंडा ने इस गाड़ी में, और काफ़ी एक लेटेस्ट सी लुक है जो कि पहले नहीं थी। ओवरऑल अगर आप इसके इंटीरियर को आप व्यू करें, और ये स्टीयरिंग में जो फंक्शंस हैं, प्लस ये जो इन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टच पैड दिया है, इसमें सारा वन टच क्लिक है, जो भी चीज़ आपने ऑपरेट करनी है। फिर इसमें टीवी नेविगेशन जो कंपनी की तरफ से आ रहा है वो भी बड़ा खूबसूरत है, इसे भी लोग पसंद कर रहे हैं। शीट है ये डोर के ऊपर, ये क्या लेदर शीट है या ये फैब्रिक टाइप है इसमें, लेकिन लेदर भी आती है, और जिस तरह की भी कस्टमर पसंद करते हैं वो हमारे पास। ये जैसे आप इसके आर्म रेस्ट देख रहे हैं तो इसमें ये लेदर कवर्ड हैं। हाँ जी, इसी तरह इसकी जो सीट्स होती हैं वो समटाइम हाफ लेदर आती हैं, समटाइम फुल लेदर आ जाती हैं। और इसकी सीट्स हैं, ये इसका क्या है जिस गाड़ी में हम बैठे हैं? हाँ जी, ये फैब्रिक में है, इसमें लेदर सीटिंग भी है। तो कीमत का क्या फ़र्क है? अराउंड आप कह सकते हैं कि 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का डिफरेंस होता है लेदर सीटिंग में और नॉन लेदर में। और स्टीयरिंग के बारे में बताइए व्यूअर्स को। इसके तमाम जितने भी फंक्शंस हैं इसका क्लाइमेट कंट्रोल के हवाले से, और फिर इसका जो स्टीरियो सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, उसके हवाले से, और प्लस इसमें क्रूज़ कंट्रोल का बटन, वो सब इसमें स्टीयरिंग में इन्होंने दिया हुआ है। उसके अलावा ये जो गाड़ी जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसमें ये पीछे 2 एक्स्ट्रा बटन होते हैं, इसको हम पैडल शिफ्ट कहते हैं। आप यहाँ से मैनुअली भी गेयर्स ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि स्पोर्ट्स मोड होता है। तो ये इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं, जिसमें ये टॉप ऑफ द लाइन है, जिसके अंदर ये फंक्शन आते हैं। जैसे अगर नीचे वाले फंक्शन में जाए तो उसमें फिर ये चीज़ नहीं अवेलेबल होती। ये एक एक्स्ट्रा फीचर है इस गाड़ी का। अच्छा, पैडल शिफ्टिंग तो टोयोटा वगैरह ने कब से नहीं इंट्रोड्यूस करवा दी? हाँ जी है, लेकिन इसमें भी अवेलेबल है। वही मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ ये जिस वर्जन में हम बैठे हुए हैं, इसमें ये फैसिलिटी भी है पैडल शिफ्टिंग की। लेकिन बाकी तो काफ़ी पुराना ये है, मुख्तलिफ गाड़ियों में आ रहा है काफ़ी अर्से से। जी रिजवान साहब, एक बहुत अहम सवाल जो व्यूअर्स अक्सर करते हैं, जब कीमत पूछते हैं तो साथ ही साथ गाड़ी की माइलेज के बारे में भी जानना चाहते हैं। इसकी होंडा वीज़ल 1.5 की क्या माइलेज है? इसकी जो गाड़ी की कामयाबी की असल वजह ये है कि इस गाड़ी की माइलेज भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये फुल हाइब्रिड गाड़ी है होंडा की, जो फर्स्ट टाइम आई थी। तो इसकी एवरेज जो हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं अपने क्लाइंट से, वो तकरीबन कोई 25 किलोमीटर पर लीटर बताता है, कोई 26 27। वो ज़बरदस्त है। जिस तरह का लोगों का यूजेज है, जिस तरह का वो इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह की एवरेज भी आती है। कई लोग होते हैं वो एकदम गाड़ी को ज़रा पैडल देते हैं ताकि गाड़ी पिक ले, कई ज़रा स्मूथली चलाते हैं तो उससे थोड़ा बहुत माइलेज जो है वो वेरी करती है। आज आपने देखा रिव्यू होंडा वीज़ल 1.5 नो टर्बो हाइब्रिड इंजन का रिव्यू। खूबसूरत गाड़ी है, इंटीरियर भी अच्छा है और एक्सटीरियर भी स्पेशियस है। खुली गाड़ी है, आगे भी बैठने की वाफर जगह है और पीछे भी माइलेज 25 किलोमीटर है। और इसका फीडबैक, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त मार्केट में इस गाड़ी का फीडबैक अच्छा है, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि अपने व्यूअर्स के साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करें। फ़िलहाल रुखसान मीर को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मज़ीद रिव्यूज़ के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।